नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और आज हम लोग आपको बता रहे हैं कि बिहार दरोगा 1799 रिज़ल्ट को लेके काफ़ी लोग परेशानी है, कब तक रिज़ल्ट आएगा। और रिज़ल्ट आने से ज़्यादा परेशानी है कि रिज़ल्ट की प्रक्रिया इस बार की क्या होगी। ठीक है, तो सारे विषयों पे बात करेंगे। इसके अलावा कट ऑफ का जो भी वीडियो था इससे पहले हमने पोस्ट कर दिया। बहुत लोगों का बहुत तरह का मत है, भाई आपका अपना पर्सनल मत हो सकता है, लेकिन हमने अनुभव के आधार पर बताया। कई लोगों को कम लगा कट ऑफ, ठीक है, रिज़ल्ट का वेट करिए। खैर भगवान तो हम लोग भी नहीं है, लेकिन उम्मीद करिए कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट जो है वहीं कट ऑफ जो है 58-60 के अराउंड रहेगा। ये बार की मैं बात कर रहा हूँ, और आप जाके वीडियो मेरा देख लीजिएगा जो पुराना वाला है, वहाँ पे मेरे चैनल पर जस्ट इसके पीछे का वीडियो मेरा पड़ा होगा। ठीक है, जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करिएगा। और हम बता रहे हैं कि रिजल्ट जो है कब तक आएगा, इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि रिजल्ट देने की प्रक्रिया जो होगी, प्रोसेस जो होगा, मेथड जो होगा बीपीएससी का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर इससे पहले बात किया जाए, इससे पहले जो भी एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, तो 6-7 लाख कैंडिडेट होते थे और उसको 2 शिफ्ट में बार बार पेपर हुआ करता था। इधर 3-4 सालों में देखा जाए तो 2 शिफ्ट में पेपर होने के बाद से वहाँ पर लेकिन एक बात देखा गया कि पेपर जो है 2213 में भी देखिए, एक शिफ्ट का काफ़ी टफ था, एक शिफ्ट का थोड़ा सा नॉर्मल था। तो लेकिन वहाँ पे जो प्रक्रिया थी ना रिजल्ट देने की, वो प्रक्रिया यही थी कि उस प्रोसेस में ये अपनाया गया कि आपको एक कट ऑफ निर्धारित किया गया, वो कट ऑफ क्रॉस किया तो वो डिपेंड नहीं करता है कि इस पेपर इनका टफ है कि आसान है। मतलब कि समझ रहे मेरी बात को आप, कि जो लोग उतने मार्क्स सारे कैंडिडेट को एक में मिला दिया गया और उसका एक ऑर्डर देखा गया टॉप से बॉटम तक। और उसमें देखा गया कि जो हमको टॉप चाहिए, मतलब इतने रिजल्ट चाहिए, अगर मानिए सपोज कर 20,000, इस बार हमको 36,000 रिजल्ट चाहिए, तो ऊपर से उठाए वो लोग 36,000 कैंडिडेट को ले लिए, और जो हाईएस्ट मार्क्स मतलब कि जिस पे गिरा लास्ट मार्क्स, वही आपका कट ऑफ हो जाता था। ठीक है, ये पिछला प्रक्रिया रहा, जो कि वो भी प्रक्रिया एक तरह का गलत था, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर होने का मतलब जब भी एक शिफ्ट से अधिक पेपर होता है तो पेपर 19-20 हो ही जाता है, और 19-20 नहीं, कई बार 17-20 भी हुआ है पेपर, फिर भी प्रक्रिया रिजल्ट की वहीं रही है। अगर बीपीएसएससी के द्वारा कोई नोटिफिकेशन में अगर ऐसा मेंशन नहीं किया होता परसेंटाइल प्रोसेस करके, इक्वी परसेंटाइल प्रोसेस, तो फिर से रिजल्ट जो है उसी प्रक्रिया के आधार पर दिया जाता। लेकिन इस बार जो है रिजल्ट जो है 4 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तो रिजल्ट इस बार जो इक्वी परसेंटाइल मेथड के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें कि चारों शिफ्ट से इक्वल कैंडिडेट, मतलब कहने का मतलब कि चारों शिफ्ट से जो है इक्वल कैंडिडेट उठाए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपके कहने से पेपर हार्ड नहीं होगा और हमारे कहने से पेपर आसान और हार्ड नहीं होगा। जैसे कहता है ना कि सर मेरा भी हार्ड है, तो यूट्यूब कमेंट के आधार पे पेपर हार्ड आसान नहीं होता है। ये सच है, जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ आपको। हो सकता है कि आपका पेपर आसान लग रहा हो सकता है आपका पेपर टफ लग रहा हो, लेकिन उसमें जो कैंडिडेट स्कोर करते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है कि ये पेपर आपका हार्ड है या आसान है। तो आप लोग जो बहसबाजी करते हो आपस में कि नहीं 18 वाला टफ है, 21 वाला टफ है, तो ये सब चीज़ें छोड़ दिया करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक ही टर्म बोला था, जो जिस शिफ्ट में बैठता है उसको अपना शिफ्ट टफ लगता है, ये सच है। ठीक है, कई लोग इस मेरे बात से थोड़ा सा नाराज़ भी थे, लेकिन ये सच है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। आप ट्राई करके देखिए, कभी भी किसी ने अपना शिफ्ट को आसान कहा है? अगर कोई कहे तो हमसे बताइए कि हाँ मेरा शिफ्ट आसान था, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, तो हमारे और आपके कहने से पेपर टफ और आसान नहीं होता है। पेपर टफ और आसान वही होता है कि जो उसमें कैंडिडेट स्कोर करते हैं ना, उस स्कोर के आधार पर पेपर टफ और आसान होता है। सपोज करिए कि मैं एक शिफ्ट का ही 2 शिफ्ट का अगर एग्जांपल लेता हूँ कि एक शिफ्ट में अगर कैंडिडेट सपोज करिए कि 60 स्कोर किए हैं या 62 स्कोर किए हैं, एक शिफ्ट में मैक्सिमम मार्क्स जो है 62 रहा है, और दूसरे शिफ्ट में सपोज करिए कि 60 रहा है। ठीक है, तो अब 62 से पीछे लिया जाएगा, और जितना इक्वल अगर लेना है, अगर मानिए कि यहाँ से अगर सपोज करिए कि मैं यहाँ 18 और 21 मान लेता हूँ, टोटल शिफ्ट को मैं एक कर लिया, तो यहाँ से अगर 18,000 रिजल्ट यहाँ से लेना है, 18,000 यहाँ से लेना है, तो 62 से बैक करके 18,000 तक लेंगे, और ये लोग 60 से बैक करके 18,000 लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका मार्क्स थोड़ा सा कम जाएगा, और कट ऑफ इनका मतलब कि इनके कम मार्क्स वाले को उठा लिए जाएंगे। इसको कहते हैं इक्वी परसेंटाइल। ठीक है, लेकिन मेरा जैसे अनुभव अभी तक रहा है, और जो पेपर मैंने चारों शिफ्ट का देखा है, देखिएगा थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ेगा आपको, मार्क्स वगैरह में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो जिस कैंडिडेट का स्कोर होगा जितना, उसके हिसाब से तो पता चल ही जाएगा कि रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वहीं थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क रिजल्ट में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया रही। और रिजल्ट कब तक देने की, इसका मतलब कि कब तक, तो 15 फरवरी तक, 15 फैब तक, या इससे पहले भी आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है, क्योंकि बीपीएसएससी जो है 10 दिन में भी रिजल्ट दिया है, ज़्यादा सीट का है। वो तो एक हफ्ता में भी दिया है, 4-5 दिन में दिया है, वो तो उसका अलग बात होगी जहाँ सीट कम रहा है, लेकिन इसने 10 दिन में भी रिजल्ट दिया है। तो मैक्सिमम डेडलाइन मान के चलिए कि 15 फरवरी।
ठीक है। 15 से वहीं 18 तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तो 15 से 18 फरवरी जो है यही डेडलाइन इसका है। और मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत पहले ही रिजल्ट ये देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग मेंस ही जल्दी कराएंगे। कब तक मेंस कराएंगे सारे विषयों पे बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आपके, मैंने कहा ना कि ईआर कैटेगरी में है और 58-60 के अराउंड, 58 के अराउंड भी आपके स्कोर बन रहा है ना, तो मेरे बात मानिए, आप प्रिपरेशन करिए, क्योंकि यार एग्जाम प्रोसेस सेम है। यहाँ बीपीएससी मेंस नहीं है कि जो कि आपको यहाँ मेंस आंसर राइटिंग करना है। यहाँ पे आपको वही चीज़ है कि जैसे आपको एईडीओ भी देना होगा, सबको देना ही है। 78 सीट वाला एक पोस्ट वाला जो आया हुआ है मध्य निषेध वाला, वो भी देना होगा। सिलेबस सबका सेम ही है। मैथ यहाँ भी है, रीजनिंग यहाँ भी है, ईडीओ में भी मैथ रीजनिंग है, जीएस यहाँ भी है, वहाँ भी जीएस है। तो मतलब कि आप पीटी में भी देखिए 10 मैथ पूछ दिया इधर, आप अगर मध्य निषेध दे रहा वहाँ पे भी 10 पूछेगा। तो यार क्या पूछना कि मेंस की तैयारी करेंगे नहीं करें, तो किस एग्जाम की तैयारी करिएगा? मतलब आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किस एग्जाम की अब तैयारी करिएगा, बताइए। देखिए, जिनका भी 71वीं मेंस है उनकी बात अलग है कि वो मेंस पे फोकस करें अभी फिलहाल, ठीक है। लेकिन जिनका अगर मेंस बीपीएससी का नहीं है तो सारे एग्जाम का प्रोसेस लगभग मोर और लेस यही सेम होते हैं। तो अब ये कि सर इतना पे मेंस का तैयारी करें नहीं करें, कुछ भी नहीं, आप चुपचाप मेंस की तैयारी किया, मतलब कि आप जीएस और मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए और निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। और मैं तो 58-60 कहा, हो सकता है कि काफ़ी चौंकाने वाला कट ऑफ होगा। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कहने लगते हैं। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा, मेरा इशारा काफ़ी है, ठीक है। तो 58-60 मैंने कहा कि ये अराउंड हो गया, बाकी से कम भी हो सकता है, आप देखिएगा, ठीक है। तो यही रहा सारी चीज़ें। अब रिजल्ट जो है 15 फरवरी तक का वेट करिए, उससे पहले ही शायद रिजल्ट आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। मिलेंगे किसी अगली सेशन में, तब तक ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।